बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान में रह गए हैं थोड़े से दिन और मेरी अभी तक काफ़ी चीज़ें रह गई हैं बनने वाली। अभी तैयारी सारी कंप्लीट नहीं हुई। ज़ाहिर है इतना टाइम नहीं होता। मैं सुबह को जाती हूँ 10 बजे और शाम को फिर 6:30 या 7 बजे तक घर आते हैं। और फिर शाम को घर आके इतनी बैटरी लो होती है, दिल ही नहीं करता कोई काम करने को। रोटी बनाना होती है, नमाज़ पढ़ते हुए तो रात के बस 9 बज जाते हैं और फिर थकावट बहुत हो जाती है। खैर यहाँ पे मैं बना रही थी अभी इमली की चटनी और साथ में 1 kg ये चने बॉईल किए हैं, रात को भिगो दिए थे। सुबह जस्ट मैंने इसमें सोडा नहीं डाला, सॉल्ट डाल के इसको बॉईल कर लिया प्रेशर कुकर में। और इमली की चटनी में मैंने वही इमली को पानी में मैंने पहले से ही भिगो दिया था, फिर उसको मैंने बॉईल होने रख दिया। उसमें चाट मसाला, गरम मसाला और कुटी हुई लाल मिर्चें और रेड चिली पाउडर, बस ये डाल के, सॉल्ट बहुत थोड़ा डाला है, इमली में वैसे भी सॉल्ट होता ही है। तो बस उसको पकने के लिए रख दिया था। जब अच्छी तरह से थोड़ी सी गाढ़ी हो गई फिर मैंने उसमें कॉर्नफ्लोर मिक्स कर दिया था, तो वो और थोड़ी सी थिक हो गई और बहुत मज़े की लग रही थी। अभी मैंने टेस्ट किया, मैं साथ साथ बना रही थी और साथ साथ टेस्ट करी थी, तो बहुत अच्छी लग रही थी। फिर मैंने इसको बॉटल्स में डाल लिया। ये रेड वाली फिर मैंने आप ही को देनी है ये बोतल, और दूसरी किसी और के लिए। फिर ये जो अदर वन रेड है ये मेरे लिए है। अभी मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि मैंने पूरी रेसिपी बता दिया मगर ये नहीं बताया कि ये गुड़ की और इमली की चटनी है, तो मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा सा गुड़ डाला है। चने अब मैं पैकेट्स में डाल रही थी। और चने रमज़ान में तो ज़ाहिर है बहुत ज़रूरत होती है चने की, हर चीज़ में ही मेरे ख्याल से। आलू चने की चाट और तो बहुत ही अच्छी लगती है, और दही भल्लों में भी ज़ाहिर है थोड़े से तो डलते ही हैं ना। या फिर चने के राइस बना लिए, यानी बॉयल हुए हों तो बहुत ही आसानी हो जाती है फ्रीज़र में फिर, और टाइम भी बच जाता है। ऐसे नहीं है कि टाइम के टाइम पे चने बॉयल करने बैठ जाएं। मैंने लगाया प्रेशर कुकर इसको 20 मिनट्स के लिए, और फिर बस मैंने 1 टाइम ही 20 मिनट्स के बाद ओपन किया तो वो बहुत अच्छे से गल चुके थे। और ये देखें जिपलॉक बैग में मैं डाल रही हूँ, और बस अब ये सब में डाल के फिर जितने भी बनते हैं पैकेट्स मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। और ये देखें, ये इसका पानी मैं तो वेस्ट नहीं करती। खैर मेरे ख्याल से सब लोग ही नहीं करते होंगे। थोड़े से चने मैंने बचा लिए थे, अभी मैंने सोचा राइस बना लेती हूँ मैं चने की पुलाव, तो उसमें ये पानी भी डाल दूँगी और चने भी थोड़े से। बाकी सबके पैकेट्स बना लिए हैं, और ये मेरे ख्याल से 6 पैकेट्स बने हैं। तो बस अभी फिर मैं बस इन्हें फ्रीज़र में रख दूँगी। और दूसरी साइड पे अभी मैंने बड़े समोसे हमारे पाकिस्तान के वो भी बनाने हैं, और यहाँ के जो अफ्रीकन स्टाइल में बनते हैं जो इन यहाँ के मैंने जो सीखे हैं, तो वो भी अभी बनाने, और साथ साथ क्लीनिंग भी हो रही है। ये देखिए अभी मैंने आज, और मैं ये जो होते हैं सब सामान बाहर निकाल के मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर रही हूँ, विनीगर और सोडा डाल के उस पानी को, और थोड़ा सा मैं उसमें सनलाइट डालती हूँ, फिर उससे अच्छी तरह से सब कुछ क्लीन हो जाता है। ये देखें मैंने प्लास्टिक शीट्स बिछाई हुई हैं सब जगहों पे, ताकि फिर वो जो हिस्सा बिल्कुल साफ़ ही रहे। काट काट के सब में ही डाली हुई है प्लास्टिक शीट्स, पूरे किचन में ही। तो अभी फिर बस मैंने इसको क्लीन कर दिया, हजरा ने और मैंने, और डिशेस जो थी वो सारी मैंने क्रॉकरी सारी वॉश कर दी है। ये देखें सारी वॉश करके, ताकि मुझे आसानी हो ईद के लिए भी। और अब जब ये ड्राई हो जाएंगे, अब मैं इन्हें ऐसे ही छोड़ दूँगी, शाम को जब मैं वापस आ जाऊँगी तो ये ड्राई हो चुके होंगे, फिर आकर मैं इन्हें लगा दूँगी बस। अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही हूँ पाकिस्तानी समोसे, वो बड़े वाले। तो उसके लिए 3 कप्स मैंने मैदा लिया था, उसमें 1/4 कप ऑयल और थोड़ा सा सॉल्ट और पानी से उसको सख्त आटा गूँध लिया था। तो फिर उसके बाद ये पोटैटोज़ थे, इसमें मैंने थोड़ा सा प्याज और लहसुन का पेस्ट और कुटी हुई मिर्चें, धनिया कुटा हुआ, मोटा कुटा हुआ, और दूसरे वाला धनिया, एक सूखा धनिया और दूसरा, दोनों धनिया और ज़ीरा, ये सब चीज़ें डाल के मैंने बस उसको यानी
पॉट में बना लिया था आलू के मिक्सचर को। तो और अब ये देखें, मैंने फिर इसकी ना गोल गोल रोटियां बेली थी, फिर उसको कट कर लिया था और अब मैं उसकी फिलिंग कर रही हूँ। अच्छा, मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, मुझे नहीं आते थे। लास्ट ईयर तो आप ही ने ही बना बना कर खिलाए थे बहुत ज़्यादा, तो मैं तो फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ। वैसे मुझे बहुत शौक़ था, 2-3 साल पहले मैंने बनाए थे, मगर चिकन के बनाए थे। आलू के तो मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो मेरे ख्याल से आलू के ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो अच्छे बने थे ये भी, और मेरे बच्चों को तो बहुत ही पसंद है। उन्हें तो खैर पाकिस्तान की हर चीज़ ही पसंद है। जैसे हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है, बच्चों का भी यही हाल है। और ये देखें, तो बस आगे अभी मैंने छोटे समोसे भी बनाने हैं चिकन के, उसकी भी साथ साथ तैयारी कर रही थी। ये देखें, कुछ को मैंने फ़ोर्क की मदद से प्रेस कर दिया था ताकि ओपन ना हो बिल्कुल ही, और कुछ ऐसे ही जस्ट प्लेन ही बंद किए थे मैंने। तो मैंने सोचा अभी थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं कैसे बने हैं, फ़र्स्ट टाइम मैंने बनाए हैं। अच्छा, बहुत अच्छा टेस्ट आया था। थोड़ा मैंने इसमें अनियंस भी 2 अनियंस डाले थे चॉप करके, तो उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था। साथ ही हमने बस खा लिए थे। और यहाँ पे मैंने 1 kg लिया है चिकन का कीमा, भी मैं बना रही हूँ। उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था। अच्छा, उसमें ही मैंने चॉपर में ही सब कुछ डाल दिया था। और क्या कहते हैं इसको, ग्रीन चिलीज़ डाली थी, हल्दी थी, नमक था और गर्म मसाला था, और ज़ीरा मेरे पास था नहीं, फिनिश हुआ हुआ था। तो बस ये, वैसे ज़ीरा ज़रूर इसमें डलता है, और हरा धनिया, और दोनों चीज़ें मेरे पास ख़त्म हुई हुई थी, बस वो मैंने नहीं डाली। तो मैंने थोड़े से ऑयल में बस ये चिकन का कीमा यानी भून लिया था एक किस्म का, तो वो रेडी हो गया था अपने ही पानी में, यानी बन गया था, पक गया था। उसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। और साथ साथ चम्मच ज़रूर हिलाना है, इसमें हिलाते जाना है। और ये समोसा शीट्स, तो फिर इसको अभी मैं बस बना रही हूँ। अच्छा, मुझे बहुत मुश्किल लगता था ये छोटे समोसे, मुझे ऐसे लगता है रोल बहुत बनाना बहुत आसान है। मैं कहती थी मेरे बाएं हाथ का खेल है रोल बनाना, तो मगर समोसा, और मुझे बहुत मुश्किल लगता था कि इसको तोड़ना मोड़ना सारा कुछ। मगर अब शुक्र अल्लाह का बहुत अच्छे से बनाने लग गई हूँ। असल में जब से मैं यहाँ आई हूँ, मैंने बहुत कम ही बनाए थे, आप ही हर साल बना के देती थी पहले। तो काफ़ी अरसे से फिर मैंने बनाना शुरू कर दिया उसके बाद, तो फिर बस अब मुझे आ गया, पहले नहीं आते थे। और मुझे ये समोसे बनाना बहुत मुश्किल लगते थे, अब तो खैर इतने नहीं लगते अब तो। और जब कोरोना के दिनों में, उस वक्त तो मैंने समोसे बनाए तो मुझे 4 घंटे लग गए थे। ऐसे हुआ था क्योंकि मैंने उस टाइम, यानी मुझे इतना आसान नहीं लगता था बनाने इसको। अच्छा, ये यहाँ पे ना अफ्रीका में जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो ऐसे बनाते हैं। तो हम तो नहीं ऐसे बनाते, ज़ाहिर है पाकिस्तान में हम तो अपने पूरे मसाले डालते हैं सब कुछ। ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ ग्रीन चिलीज़ और हल्दी, नमक और ज़ीरा, और दूसरा धनिया, ग्रीन वाला हमारा धनिया जो, वो डालते हैं। तो सिर्फ ये होता है बस, और हल्के से ऑयल में इसको फ्राई कर लेते हैं, और अपने ही पानी में कीमा बन जाता है। तो ये यहाँ के जो लोकल लोग हैं इनकी रेसिपी है ये, और वाकई अच्छा बनता है। फिर ऊपर से ये पता है, फिर कीमा बना के उसके बाद क्या करते हैं कि 1 kg अगर कीमा है तो उसमें 4 हमने अनियंस डालने हैं, तकरीबन नॉर्मल साइज़ के, छोटे नहीं बड़े नहीं। उनको क्या करना है, चॉप कर लेना है, फिर उनका सारा पानी निचोड़ लेना है। सारा पानी निचोड़ के वो इसमें कीमा जब बन जाएगा तो इसमें मिक्स कर देना है। तो वाकई वो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं समझी थी शुरू शुरू में, मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, अनियंस की ज़्यादा इतने अनियंस डाल रहे हैं तो इसमें से आएगी प्याज की ही आएगी, यानी तो मैं ऐसे ही सोची थी। मगर जब मैंने बनाना शुरू किया तो वाकई वो बहुत अच्छे बनते हैं, और बिल्कुल भी यानी ऐसे नहीं होता कि अनियंस की आ रही है ज़्यादा, या फिर वो यानी टेस्ट ही अलग है ना। तो फिर हम तो अब ज़ाहिर है यही बनाते हैं जब से मैं यहाँ पे हूँ, आप ही भी, मैं भी, हम सब लोग। तो ये यहाँ इनके लोगों की रेसिपी है, और अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। तो फिर अनियंस उसमें मिक्स करके फिर बस फिलिंग कर लेनी है। तो ये मेरे बन गए थे 50 समोसास, और बाकी कीमा बच गया था। और रात के बज रहे हैं इस टाइम मेरे ख्याल से 11। यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।